हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसू बाई बीपीएससी क्लासेस में। दोस्तों, ये एडुटेरिया का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाएंगे प्रश्न, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग बिहार पुलिस प्रश्न पत्र 2 यानी प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़कर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आपसे और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ना क्रियाभेद है। पढ़ना क्रियाभेद है तो सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, पयोधी समार्थी शब्द है। पयोधी समार्थी शब्द है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समुद्र का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा में पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो तत्सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अव्ययी समास, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कवित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है तो कुल कितने व्यंजन है? तो 33 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, त का उच्चारण होता है तो दंत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो तो। आगे प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ग्रेड आई एम एवर्स डैश, तो इसमें क्या फिल करेंगे? तो ड्रिंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, फिल 12 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट होम फोन द डैश ऑफ द कैट शार्प, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाउस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एट एफेक्शन, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एफेक्शनेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ राइट पार्टी क्लिप हिज स्पीच हैज डैश, तो हमारा सही जवाब स्पेल बाउंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्राइट प्रीपोजिशन ही ट्रैवल डैश कार, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बाय, यानी ही ट्रेवल्स बाय कार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल लेट्स अस प्ले डैश चीज, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा द चीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, यूज द करेक्ट एंटियोम फॉर द बोल्ड वर्ड माला लुक्स प्रिटी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अगली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन का, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अप्लाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इनवाइट, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
टू फ्लेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, राइट द करेक्ट फ्लोरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। चीफ का, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चीफेस। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कार्वी रोग होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो फीमर है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, जल की संशुद्धि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट प्रगनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मानसिक तनाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक विद्युत चालक के विद्युत अवशेष के प्रवाह की दर क्या कहते हैं। तो वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, हैजा किसके कारण होता है। बहुत ही बड़े प्रश्न है। तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। बहुत ही बड़े प्रश्न है। तो 78.03%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा खमीरीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, विद्युत की प्रेस हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ब्रुसेल्लिस नामक बीमारी का कारक क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वेरिसेला विषाणु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों का तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाफर वक्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला स्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हमारा कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग,
बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा परमार। ठीक है, आगे प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा है। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? तो गुरु आनंद देव ने। ठीक है, अंगद देव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आगे प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 73वां, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो हमारा 14 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, देखेंगे, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण देते कहलाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पुरी का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निसेट के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर मासा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बादरायण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे, आगे प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी सिंघवी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग आगे प्रश्न को कवर करते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 876 किमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय स्थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री निकोला कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो हमारा सही जवाब राज्यसभा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे आगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1858, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहला प्रश्न है, देखेंगे 61 नंबर, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1953 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न को देख लेते हैं हम,
भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार में, द्वीप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यापार नीति निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का अध्यक्षता की थी? तो हमारा सही जवाब आगा खान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो हमारा सही जवाब 1986। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है शेयर बाजार का नियामक संस्था है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशिया महिला कौन बन गई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाल में ही बुजुर्गों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेशन राज्य घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर यूनेस्को में शामिल होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 75 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकोन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है किस पर पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सौरव गांगुली को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा भारतीय नौसेना किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के अल महोदय अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय नौसेना में अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन के मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे हम लोग किस देश ने अपने पर्यटन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है?
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस परीक्षा में नेहा और जुआ आकांक्षा 20% और 50% का अंक आता है? तो नेहा का आकांक्षा के अंक कितने प्रतिशत हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 120%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो। इसका पीडीएफ चाहिए, व्याख्या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। प्रश्न है, एक किसान 15 रुपया प्रति दर्जन के 250 यानी 250 केला खरीदता है। यदि वह सभी केलों को 1 रुपया केला की दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 20%। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। केदार किसी वस्तु को 1 से 21 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ। यदि केदार के पास 30% लाभ कमाना है तो वस्तु का कितना में बेचेगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 143 रुपया। ठीक है, यानी 42 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों का असफल हो गया तथा दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया और वह सफल होने से 40 अंक अधिक पाया तो परीक्षार्थी का अधिकतम अंक था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 800। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे, यदि a माइनस बी इजकल टू 6 एवं तो मान क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा -5। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे हम लोग, 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 40। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यदि 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़े प्रश्न है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका पीडीएफ व्याख्या पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 66.2/3%। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, आगे प्रश्न है हमारा, जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन औसत के रन से बनाया तो 26 पारियों में उसने शतक बनाया तो उसका औसतन रन क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 48.43 रन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 69% वर्ग के विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 30% होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, 21 से 60 रुपया को ए बी सी के बीच क्रमशः 2:3:5 के विभाजित किया जाता है। ए और बी के हिस्सों में क्या अंतर है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 216 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, यदि x इजकल टू 400 y इजकल टू 460 तो z इजकल टू 430 है तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz का मान क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 17,966। ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। AC अनुपात M समानुपात BE अनुपात वाट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, राम का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है तो 180 डिग्री घूमता है वह उसका मुंह किस दिशा में है?
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण और पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉक को योमोक्यू का तो हेन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TWN। ठीक है। प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात बताइए, लुप्त संख्या बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था तो कल कौन सा दिन होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बुधवार होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सी आकृति दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।